हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब लोग जो है वो बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज जो है वो मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने जो है वो हाजिर हुआ हूँ। आई होप आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई होंगी। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छी लगती है तो आप इस पर जो है वो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। अ, ये मेरी छोटी सी कोशिश है क्लास 12th के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, रिवीजन पर्सपेक्टिव से ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। ये इंडियन पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के मैंने पूरे चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं। इंडियन पॉलिटिक्स का ये पहला चैप्टर है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री बना। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो है वो 1700 से अप्रॉक्सीमेट लगा लो, 1700 से 1947 तक इंडिया जो ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल रहा बच्चे। उससे पहले भी आपका जो है पोर्चुगीज़ हमारी कंट्री में जो है वो 1498 में आए थे। उसके बाद धीरे धीरे डच, स्पेनिश, फ्रेंच, ये सब लोगों ने हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा बहुत रूल किया या कुछ पोर्शन पर रूल किया। पर ब्रिटिशर्स ने सबसे ज़्यादा लंबा जो है वो रूल हमारी कंट्री में किया और पूरे कंट्री को कहीं ना कहीं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंस से पहले ये सिर्फ एक कंट्री थी, बट जब इंडिपेंडेंट हुआ तो ये दो कंट्रीज के रूप में इंडिपेंडेंट हुआ। वन इज पाकिस्तान, जो कि आपका जो है 14 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो गया था, और सेकंड इज इंडिया, ठीक है, जो कि 15 अगस्त 1947 को आपका इंडिपेंडेंट हुआ था। इंडिया जो एक लंबे फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जो इंडिपेंडेंट हुआ है, और इस फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों के जो है वो आपके बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपके जो है वो दो मेन मोटिव थे बच्चे, दो मेन डिमांड थी। फर्स्ट थी आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना, और दूसरा है वेलफेयर एंड जस्टिस प्रोवाइड करना सब सेक्शन के लोगों के लिए, स्पेशली जो पुअर और सदियों से बैकवर्ड पीपल हैं उनके लिए बच्चे। ठीक है, वहीं आपका जो इंडिया इंडिपेंडेंट होता है उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे इंतरिम गवर्नमेंट के या फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री हैं, वो एक स्पीच देते हैं, और उस स्पीच का जो टाइटल है वो है आपका ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी आपका जो है स्पीच का नाम है, जो कि आपकी जो पंडित नेहरू ने दी थी ऑन 15 अगस्त 1947 को बच्चे। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसको जो है आप कुछ एक चैलेंजेस फेस करने को मिले, जिसमें से मेजर और माइनर में हम लोग चेंज करते हैं। मेजर चैलेंजेस वो जिनको इमीडिएट सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी था, और माइनर चैलेंजेस वो जो थोड़े से डिले करके कंप्लीट तो उनको भी करना था, फुलफिल तो उनको भी करना था, या ख़त्म तो उनको भी करना था, बट स्टिल उनके लिए थोड़ा सा टाइम था। बट ये जो मेजर चैलेंजेस हैं इनको इमीडिएट ख़त्म करना जो बहुत ज़रूरी था। ये मेजर चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहला है नेशन बिल्डिंग, या इसको जो है वो हम लोग कंसीडर करते हैं टू शेप द नेशन। अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री 565 प्रिंसली स्टेट और 4 ब्रिटिश प्रोविंस पे जो डिवाइडेड थी। अब ये जो 565 स्टेट थे, अगर इनको यूनाइट नहीं किया जाता तो आज जो हमारे पास इंडिया का नक्शा है वो देखने को नहीं मिलता। इसीलिए अब इन 565 स्टेट में जो राजा काम कर रहे थे, राजा रूल कर रहे थे, वो इजिली तो अपनी पावर को छोड़ने वाले हैं नहीं है। तो उन सबको मनाना, उनको इंडिया का पार्ट बनाना जो है वो आपका फर्स्ट और फॉरमोस्ट चैलेंज था बच्चे। और इंडिया को एक नक्शा जो आज हम देख रहे हैं वो प्रोवाइड कर पाना एक मेजर चैलेंज था बच्चे। तो इसको आप याद रखोगे, टू शेप द नेशन, या कंट्री का जो शेप है वो क्रिएट करना बाय इंक्लूडिंग ऑल द प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, एंड ब्रिटिश प्रोविंस ऑल्सो। सेकेंड जो है वो आपका चैलेंज था टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री में जब कंट्री इंडिपेंडेंट स्ट्रगल जो है वो फाइट कर रही थी, तो उन्होंने पहले ही बोला था कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अडॉप्ट करेंगे जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लीडर होते हैं वो इलेक्टेड चूज होते हैं, लोगों के द्वारा अपनी चॉइसेस के आधार पर चूज किए जाते हैं। इलेक्शन कंडक्ट करवाना जो है वो आपका अनदर चैलेंज था, क्योंकि सारे रिसोर्सेज डिवाइड हो चुके थे, और हमारे यहाँ लिटरेसी भी इतनी ज़्यादा थी, ठीक है, केवल 19% लोग ही पढ़े लिखे थे। इसके अलावा जो है वो आपके एम्प्लॉय भी सारे डिवाइडेड हो चुके थे, क्योंकि पहले तो ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे, सारा काम ब्रिटिशर्स संभाल रहे थे, तो एक्सपीरियंस नहीं था।
तो इस करके जो है दैट इज द सेकंड चैलेंज। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करना, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करना, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज प्रोवाइड करना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना, ये सब फीचर हैं डेमोक्रेसी के। तो आपके ये सारी फीचर्स या इनको फुलफिल करना जो है अनदर चैलेंज था। जो थर्ड और फोरमोस्ट चैलेंज था, मेजर चैलेंज बच्चे, टू एंश्योर डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, अब इस सब चीज़ों में लैक करने वाली कंट्री जहाँ नहीं, ना तो इसके पास रिसोर्सेज हैं, ना इसके पास जो है वो आपका एग्रीकल्चर है, या बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट होकर के दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आए हैं, या पाकिस्तान से हमारी कंट्री में आए, तो उस सिचुएशन में इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करना, गरीबी को हटाना, इक्वालिटी लेकर के आना, जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को, और लोगों को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देना हर एरिया में, कहीं ना कहीं ये जो है वो डिफ़िकल्ट टास्क था, पर हमारे लीडर ने इनको जो है बहुत अच्छी तरह से फुलफिल करा था बच्चे। ठीक है, चलिए इससे पहले जो है वो मैं एक और कंसेप्ट की तरफ चलता हूँ, जो आपका बेसिकली जो है टू नेशन थ्योरी के आधार पर जो है वो पाकिस्तान जो है वो बना था और इंडिया का पार्टीशन हुआ था। ये जो टू नेशन थ्योरी है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो आपकी दी थी बच्चे। इसके थ्रू धर्म के आधार पर इंडिया को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड जो है वो किया जाए, जिसके आधार पर 14 और 15 अगस्त को इंडिया को एज एन इंडिया और पाकिस्तान जो डिवाइड बनाया गया बच्चे। ठीक है, अब जो है वो हम लोग बात करते हैं कि पार्टीशन के लिए दिक्कत क्या क्या आ रही थी। ठीक है, कि पार्टीशन जब हो रहा था तो हमारे लीडर को क्या क्या प्रॉब्लम या चैलेंजेस फेस करने को मिले। सबसे पहला जो है वो बच्चे, जो आपका कोई भी सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ऐसे कोई भी एरिया नहीं था जहां पर अकेले मुस्लिम रहते हों और बाकी कम्युनिटीज के लोग नहीं रहते हों। सो कैसे डिसाइड करें कि किसको पाकिस्तान बनाया जाए। दूसरा, इन्होंने बोला कि सारे जो मुस्लिम थे वो ये भी नहीं चाहते थे कि आपका जो है वो पाकिस्तान अलग पाकिस्तान बने, वो इंडिया के पार्ट रहना चाहते थे, इंडिया में ही रहना चाहते थे और इंडिया का ही पार्ट जो है वो बनना चाहते थे। और तीसरा है, दोनों साइड माइनॉरिटी की जो दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, मतलब अगर मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं तो आपके हिंदूज और बाकी रिलीजन माइनॉरिटी में, अगर जो है हिंदू माइनॉरिटी में तो मुस्लिम जो और बाकी कम्युनिटी जो वो माइनॉरिटी में, तो दोनों साइड जो वो कहीं ना कहीं आपकी जो है प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटी थी। नेक्स्ट है, जैसे अब्दुल गफार खान जैसे जो लीडर हैं वो नहीं चाह रहे थे, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए, खान अब्दुल गफार खान ऑल्सो नोन एज फ्रंटियर गांधी। तो आपके उन जैसे कई लीडर थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, आपके खान अब्दुल गफार खान थे, इन जैसे जो लीडर थे वो पाकिस्तान, सेपरेट पाकिस्तान जो वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि सेपरेट पाकिस्तान जो बने बच्चे। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं माइनर चैलेंजेस की तरफ। ठीक है, ये तो मेजर चैलेंज थे। माइनर में सबसे पहले आपका गरीबी, हंगर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपके बहुत सारे लोग जो है वो, आप ब्रिटिशर्स ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया था। सो हमें जो है वो मोर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी। इसके अलावा जो चीज़ें थी भी थी वो भी डिवीज़न हो चुका था बच्चे। उसके अलावा जो है वो आपका बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ रिलीजनिज्म, ठीक है, रिलीजन की प्रॉब्लम थी। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को देख करके राजी नहीं थे, उनके बीच में काफ़ी बड़ा गैप जो है वो उसको मेंटेन करना। उसके अलावा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसके साथ करप्शन चल रहा था, हेल्थ एंड सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी बच्चे। उसके बाद जो है वो लोगों को रिहैबिलिटेट करने की प्रॉब्लम थी, मतलब दोबारा से बसाना जो लोग आपके पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं पार्टीशन के दौरान, ठीक है, या जिनके घर बार जो है वो तोड़ दिए गए, नष्ट कर दिए गए हैं, उनको बसाने के लिए। और साथ ही साथ जो है वो आपका पॉपुलेशन में जो एकदम से इंक्रीजमेंट आया था उसको कंट्रोल करना कहीं ना कहीं जो वो अनदर चैलेंज था। तो ये माइनर चैलेंजेस हैं बच्चे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन की। पार्टीशन के कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट क्या निकले बच्चे। तो आपको पता है कि डिवीजन ऑफ कंट्री इनटू टू डिफरेंट नेशन ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनियल, ठीक है, रिलीजन के बेस पे दो कंट्रीज की फॉर्मेशन हुई, इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकंड है कम्युनियल वायलेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ, धर्म के आधार पर दंगे प्रसाद काफ़ी ज़्यादा हुए। फिजिकल हरासमेंट ऑफ वुमेन देखने को मिली बच्चे। डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हो गया, सारी की सारी जो डिवीजन है प्रॉपर्टी की वो होगी बच्चे।
उसके बाद जो है वो मास किलिंग और टॉर्चर हुआ, हिंदू मुस्लिम को करने लगे, मुस्लिम जो है हिंदुओं को टॉर्चर करने लगे, मारने लगे बच्चे। हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। अभी तक, इवन अभी तक जो अब हम लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं उन लोगों पे, ठीक है। अभी भी जो हम उतने बेस्ट तरीके से उनके साथ वो अटैचमेंट नहीं क्रिएट कर पाते हैं बच्चे। उसी के साथ कुछ सिटीज़ जो हैं वो आपकी कम्युनियल जोन बन गई, जैसे कोलकाता हो गया, दिल्ली, मुंबई, अमृतसर, लाहौर, ठीक है। उसके साथ जो मेन इशू हमारी पॉलिटिक्स में मर्ज हो गया वो आपका कश्मीर इशू था बच्चे। उसके साथ ही इकोनॉमिक वीकनेस जो है वो आपकी देखने को मिली, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली, पॉवर्टी देखने को मिली बच्चे, और आपका जो रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन भी देखने को मिली बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, ठीक है, कि कैसे कैसे जो है वो इंटीग्रेट किया गया प्रिंसली स्टेट को। सो आपको पता होना चाहिए 1947 में हमारी कंट्री में ब्रिटिश रूल जो है वो ओवर हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम जो है वो 565 प्रिंसली स्टेट्स में हमारी कंट्री जो है वो बची थी। जैसे ही ब्रिटिश रूल एंड हुआ तो ब्रिटिशर्स ने बेसिकली इंडिया को छोड़ने से पहले वहां पर जो आपके इंडिपेंडेंट स्टेट थे, ये जो प्रिंसली स्टेट थे, इनको 3 ऑप्शन दिए कि या तो वो इंडिया में जा सकते हैं, या पाकिस्तान में इंक्लूड हो सकते हैं, या वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अब कई स्टेट्स तो आपके जो है वो बहुत पीसफुली इंडिया का पार्ट बन गए, बट कईयों ने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करी, ठीक है। अगर आपका ब्रिटिशर्स का जो ये प्लान था कि जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आपका कोई स्टेट अगर उसकी मर्जी है तो वो इंडिया में जाएगा, अगर उसकी मर्जी है तो वो पाकिस्तान में जाएगा, अगर नहीं है तो इंडिपेंडेंट रहेगा, अगर ये चॉइसेस जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाती या देने शुरू कर देते, तो होता यूं कि हमारी एक यूनाइटेड कंट्री के बहुत सारे टुकड़े हो जाते, हमारी कंट्री जो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में, कंट्री में जो है वो डिवाइड हो जाती, और हमारी कंट्री की जो यूनिटी थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती बच्चे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम है। कुछ जो रूलर्स थे, जैसे आपके निज़ाम ऑफ हैदराबाद, महाराजा ऑफ त्रावणकोर, ठीक है, आपका नवाब ऑफ भोपाल, इन्होंने एक्सप्रेस किया वो एक इंडिपेंडेंट नेशन रहेंगे बच्चे, ठीक है। बट अब यहाँ हुआ क्या कि यहाँ जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी ज़्यादा, एंड वहाँ जो पॉपुलेशन थी वो ये चाहती थी कि वो इंडिया का पार्ट बने, एंड अल्टीमेटली उन्होंने एजिटेशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एजिटेशन स्टार्ट होने के बाद आपका जो है वो लोगों को इंडिया में आपका शामिल कर दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट थे, इसको सॉर्ट आउट कैसे किया गया, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी बच्चे। सो आपको पता होना चाहिए, पहला तो सरकार पीसफुल इंटीग्रेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट, बहुत सारे स्टेट जो है वो अपनी मर्जी से या थोड़ा सा कन्विंस करने से इंडिया में जो है वो आपका इंक्लूड हो गए, नेगोशिएशन कर ली, ठीक है, कुछ एक प्रीवी पर्सेस दे दिए, स्पेशल राइट दे दिए, प्रिविलेजेस दे दी, स्पेशल स्टेटस दे दिए, तो इस करके वो तो पीसफुल तरीके से इंडिया का पार्ट बन गए। बट कुछ जो स्टेट हैं वहाँ पर जो है वो आर्मी डिफेंस का सहारा लेना पड़ा, वहाँ पर जो है वो हमें कहीं ना कहीं जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जैसे डॉक्यूमेंट का सहारा लेना पड़ा, उनके थ्रू जो वो हम लोगों ने इन स्टेट्स को अपने अंडर कंट्रोल करना शुरू करा बच्चों, ठीक है। अब जो है वो क्या होता है कि कुछ स्टेट्स तो शामिल हो जाते हैं, 560 के करीब जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो इंडिया का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। आपका जो है वो बेसिकली लाहौर जैसी जो सिटीज़ हैं, लाहौर जैसे जो एरियाज़ हैं वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। यहाँ पर 4-5 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या आपका इशू बनाते हैं, जैसे आपका जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, आपका जो है वो मणिपुर हो गया, कश्मीर हो गया, ये
कुछ एक इश्यूज हैं, कुछ एक स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट हैं, जहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े, या हमारे जो उस टाइम जो आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे या आपके होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिनको जो है वो इंडिया का जो है वो बेसिकली शेप देने वाला, एक प्रॉपर तरीके से इंडिया में इंटीग्रेशन में इम्पॉर्टेंट रोल करने वाला जो है वो लीडर माना जाता है। सो आपका जो है वो उनके क्या एफर्ट रहे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया, उनकी अप्रोचेस क्या क्या रही, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जूनागढ़ की। जूनागढ़ जो है वो एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदू जो है वो नेशन था, स्टेट था बच्चे, जहाँ पर हिंदुओं की मेजॉरिटी थी। ऐसा नहीं है कि बाकी कम्युनिटीज नहीं थी, बाकी भी थी, पर हिंदू वहाँ पर ज़्यादा थे। अब क्या हुआ, ये जो जूनागढ़ के नवाब थे, लीडर को जो आपका उनका रूलर था उसको नवाब बोला जाता था, उन्होंने जो है वो आपका बोला कि वो एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो रहेंगे, अदरवाइज वो बाद में उनकी जो एक स्कीम थी कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे। बट लोगों ने जो है वो आपका इस बात को अपोज किया, एंड प्रोटेस्ट जो है वो राजा के खिलाफ जो है वो आपका कर दिया, और दोबारा से जो है वो वही रियॉट्स वाली सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। जब वो सिचुएशन क्रिएट होगी तो इससे क्या हुआ बच्चे, आपका जो है वो सरकार ने वहां पर प्लेबिसाइट करवाने का जो है वो फैसला किया। अल्टीमेटली जो लोग थे वो तो यही चाहते थे वो इंडिया का पार्ट बने, एंड देन जो है मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल थे उन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने से रिगार्डिंग बात करी, एंड देन जो है वो आपका जूनागढ़ इंडिया का पार्ट जो है वो आपका बन गया बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इशू की तरफ चलते हैं। हैदराबाद, निजाम जो है वो आपका हैदराबाद का रूलर था बच्चे, ठीक है, और इसी के साथ जो है वो आपका दीवान, इसका आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसने स्टार्टिंग में बोला कि मैं एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है वो रहना चाहता हूँ, जिसको जो है वो उसने एक पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई थी रजाकर्स, उसने भी सपोर्ट किया बच्चे। ठीक है, ये पर यहाँ पर ये जो निज़ाम था ये भी मुस्लिम था, जो आपका बेसिकली ये जो एरिया था, टेरिटरी थी, यहाँ पर नॉन मुस्लिम मतलब अदर आपके मुस्लिम रिलीजन को छोड़ के बाकी रिलीजन के लोग रहते थे, हिंदू और अदर रिलीजन के लोग रहते थे। अब क्या होता है बच्चे, ये क्या करता है, निज़ाम जो है वो इन फार्मर्स पर टैक्स जो है वो इम्पोज कर देता है। अब टैक्स भी इम्पोज करता है तो फार्मर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं टैक्सेस के खिलाफ, वहीं जो अदर पीपल हैं वो भी जो है वो इस एजिटेशन को, इस मूवमेंट को जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, एंड देन जो है वो विमेंस भी ज्वाइन कर लेती हैं, और धीरे धीरे जो है वो ये एजिटेशन मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो निज़ाम है ये जो है वो आपका हैदराबाद छोड़ करके भाग जाता है बच्चे कुछ टाइम के लिए, इसको लगता है कि सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, वो दोबारा वापस आ जाएगा। जैसे ही ये जो है वो छोड़ के जाता है तो पीछे से जो दीवान था इसका, वो इंडियन गवर्नमेंट को जो है वो आपका इन्फॉर्म करता है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर अपनी फोर्सेस भेज करके ऑपरेशन पोलो के थ्रू, ठीक है, आपका जो है रज़ाकर्स और पीजेंट्स के बीच में जो है वो आपकी जो सिचुएशन थी उसको कंट्रोल करती है मिलिट्री एक्शन के थ्रू, एंड देन जो है वो अल्टीमेटली निज़ाम वहाँ पर सरेंडर करता है, और आपका 1948 में, सितंबर 1948 में आपका जो हैदराबाद है वो इंडिया का पार्ट जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इशू ऑफ मणिपुर की। सो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है बच्चे मणिपुर, और बेसिकली ये रूल किया जाता है आपके लीडर, एक रूलर के द्वारा, जिसका नाम है महाराजा बोध चंद्रा। नाम पता होना चाहिए, बोध चंद्रा बच्चे। ठीक है, इसने जो है वो 1947 में इंडिया के साथ, इंडियन लीडर गवर्नमेंट के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन कर लिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने जो है जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया तो आपका जो है वो 1948 में राजा के अलावा बाकी जो मिनिस्टर थे मणिपुर में उनके लिए इलेक्शन हुए इन 1948 में। जैसे ही इलेक्शन हुए तो मणिपुर बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भी काम करता था, प्लस वहाँ का जो आपका हेड होता था वो आपका हेरेडिटरी या आपका जो है राजा होता था, जिसको लोगों के द्वारा ना चूज करके आपका जो है वो
बाप से बेटा और बेटे से आगे फर्दर उसका बेटा जो राजा बनते जाते थे बच्चे। अल्टीमेटली आपका जो है जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी, उसमें से बहुत सारे लोग कांग्रेस के लीडर्स भी जो है वो इलेक्ट होकर के आए। जब ये मीटिंग्स लेता था आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो थी उसकी, जब वो डिसीजन लेते थे तो उनके बीच में जो है कोई भी डिसीजन जो है पैरेलल नहीं बन पाता था। इसके पीछे रीजन थे क्योंकि कांग्रेस के उसके कोर्ट में कुछ एक जो लीडर थे, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो कुछ एक लीडर थे, वो चाहते थे कि मणिपुर जो है वो पूरी तरह से इंडिया में इंक्लूड हो जाए। अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चे, 1949 में लोगों ने और वहाँ के कांग्रेस लीडर ने जो है वो एक एजिटेशन स्टार्ट कर दिया है। एंड देन 1949 में जो है वो आपका विदाउट एनी एग्रीमेंट आपका जो है वो कंसल्टिंग विद द मणिपुर असेंबली जबरदस्ती जो है वो मणिपुर को इंडिया का पार्ट जो है वो बना लिया गया। बट मणिपुर का जो इशू है वो अभी भी चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर किस तरह से जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही। इसी के साथ हम लोग जो है वो कश्मीर इशू की बात करते हैं। कश्मीर जो है वो एक आपका जो है इंडिया का नदरन मोस्ट स्टेट है बच्चे, ठीक है। वहाँ पर जो है वो हिंदू राजा रूल करता था, ठीक है, जिसका नाम था राजा हरि सिंह बच्चे। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो है वो आपकी 3 तरह की पॉपुलेशन रहती थी। जो जम्मू था वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन रहती थी। जो कश्मीर था, ठीक है, वहाँ पर जो है वो आपकी कश्मीरी पंडित और आपके जो है वो हिंदू पॉपुलेशन भी रहती थी मुस्लिम के साथ साथ। और जो आपका लद्दाख वाला रीजन था वो बुद्धिस्ट और आपके जो है वो मुस्लिम लोग रहते थे बच्चे। अब होता यूं ऐसा है कि 1948 में पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो बेसिकली ट्राइबल की ड्रेसेस में भेष में आकर के कश्मीर पर अटैक कर देती है। देन जब आपका जो है वो कश्मीर पर अटैक हो रहा होता है तो उस टाइम अब पाकिस्तान की आर्मी जो है वो हथियारों से लैस थी, पूरी तरह से अच्छे वेपन उसके पास थे बच्चे। देन कश्मीर राजा जो है वो जब देखता है कि मेरी जो फौज है वो इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, वो इंडियन आपके जो है वो लीडर प्राइम मिनिस्टर के पास आता है कि मुझे जो है वो मिलिट्री हेल्प दीजिए, ठीक है। सो इंडियन गवर्नमेंट जो है उससे उनसे जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन करवाती है, ठीक है। एंड देन जो है इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जो है वो कश्मीर इंडिया का पार्ट बन जाता है। और साथ ही साथ इंडिया जो है वो कश्मीर को स्पेशल राइट, स्पेशल स्टेटस का दर्जा देता है बच्चे, जिसको जो है वो आर्टिकल 370 के नाम से जानते हैं, जो कि 2019 में अबॉलिश कर दी गई थी। अब हम बात करते हैं, ये थे इश्यूज। उसके बाद बात करते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की, स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन की। आपको पता होना चाहिए कि आपका 1950 के टाइम हमारी कंट्री में एक लैंग्वेज बेस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करने की डिमांड जो है वो आपकी चलनी शुरू हुई। होता यूं है कि 1920 में आपके स्टेट्स की जो बाउंड्रीज बनी थी वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, जिसमें उन्होंने लैंग्वेज को इग्नोर किया था। बट कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था कि जब वो फ्री हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उसके बाद वो भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर स्टेट की जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद कांग्रेस को ये डर सताने लगा कि अगर हमने भाषा लैंग्वेज के आधार पर स्टेट को जो है वो आपका बना दिया, रीऑर्गेनाइज कर दिया, उनकी बाउंड्रीज एस्टेब्लिश कर दी, तो इससे जो है वो आपकी हमारी कंट्री की यूनिटी को जो है वो आपका थ्रेट हो सकता है। अब होता यूं है बच्चे कि स्टार्टिंग में तो कांग्रेस इस बात को डिले करती रहती है। अल्टीमेटली कांग्रेस लीडर है बच्चे, ठीक है, जिसका जहां पर एक जिसका नाम है पोटी सीतारमालू, ठीक है। इस मूवमेंट को बोला जाता है विशाल आंध्रा मूवमेंट, ठीक है। क्या बोला जाता है? विशाल आंध्रा मूवमेंट। ये जो पोटी सीतारामालू है, आंध्र प्रदेश में एक डिमांड मर्ज हो रही होती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश उस टाइम मद्रास प्रोविंस का जो है वो आपका पार्ट था। वहां पर तेलुगु स्पीकिंग पीपल जो हैं, जो तेलुगु लोग बोलने वाले जो लोग हैं, वो डिमांड करते हैं कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल का अलग से जो है वो आपका स्टेट बनाया जाए, कंट्री जो है वो बनाई जाए बच्चे,
ठीक है। देन जो है स्टार्टिंग में कांग्रेस इसको डिले करती है, अल्टीमेटली क्या होता है, पॉटी सीतारामलू जो पर्सन है बच्चे, कांग्रेस लीडर है, ये 56 डे की आपकी जो है वो अनवांट मतलब फास्ट पे चला जाता है, बेसिकली जो भूख हड़ताल पे चला जाता है, और 56 डे इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। जब ये डेथ हो जाती है उसके बाद आपके जो है इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो आपका पॉपुलैरिटी मिलती, कहीं ना कहीं जो है वो ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है। अल्टीमेटली सरकार जो है वो दोबारा से उसी सिचुएशन में जाने को तैयार हो जाती है जो 1947 में थी, और डिसाइड कर लिया जाता है कि आपका आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट, जो तेलुगु स्पीकिंग वाले एरियाज हैं वो अलग हो जाएगा, उसको नाम दिया गया सॉरी आंध्र प्रदेश, और इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1952। और आंध्र प्रदेश जो फर्स्ट स्टेट था लैंग्वेज के आधार पर क्रिएट होने वाला बच्चे, ठीक है। अब जब आंध्र प्रदेश को एज एन अलाउ किया, फर्स्ट लैंग्वेज बेस पे जो उसका रीऑर्गेनाइजेशन किया, तो उसके बाद बाकी स्टेट भी डिमांड करने लगे, ठीक है, कि हमें भी जो है हमारे यहाँ भी अलग अलग स्टेट जो बनाई जाए, हमारी भी बाउंड्री जो है वो आपकी री ऑर्गेनाइज की जाए। देन हमारी सरकार ने एक 1953 में एक एक्ट लेकर के आती है, और उस एक्ट के थ्रू एक कमीशन, 3 लोगों का कमीशन जो है वो बनाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बच्चे, इन 1953। और इस रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसके जो हेड होते हैं वो आपके फजल अली, और साथ ही साथ 2 और लोग होते हैं, हृदयनाथ कुंजरू एंड के एम पानीकर, ठीक है। सो ये 3 लोगों का जो है वो ग्रुप होता है। ये 2-3 साल जो है वो इंडिया को आपका जो घूमते हैं, क्योंकि सरकार ने बोला था कि आपने जो है वो चेक करना है कि कहाँ पर लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं सेपरेट स्टेट की, किस बेस पे डिमांड कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ हमें जो है अलग अलग स्टेट जो है वो बना देने चाहिए बच्चे। अल्टीमेटली ये 1956 में जो है वो आपका अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और आपकी जो सरकार है वो एक एक्ट लेकर के आती है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बच्चे, और उसके थ्रू हमारी कंट्री में लैंग्वेज के आधार पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो आपकी फ्रेम कर दी जाती हैं। अच्छा, इस रीऑर्गेनाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़े? तो इसके इम्पैक्ट पड़े बच्चे, इससे हमारी कंट्री की जो यूनिटी थी वो आपकी स्ट्रेंथन होगी और ज़्यादा मजबूत होगी। इससे जो नॉन इंग्लिश बोलने वाले जो स्टेट थे वो काफ़ी ज़्यादा एम्पावर हो गए, आपके जो है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए। इसी के साथ इसने हमारी कंट्री की जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल था उसको जो है वो आपका मेंटेन रखा। डेमोक्रेसी की फीचर, डेमोक्रेसी में क्योंकि वेरियस लोगों के इंटरेस्ट को फुलफिल किया जाता है, तो प्लोरलिटी जो है वो डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, तो उसको भी जो है सपोर्ट किया, और लोग जो है वो इमोशनली इंटीग्रेट हुए अपनी कंट्री के साथ बच्चे। ये इसके कुछ एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिले बच्चे, ठीक है। सो आपको जो है वो अगर मैं बात करूं नेक्स्ट कुछ स्टेट की, कब कौन सा स्टेट बना, जहां से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो आपके लगाने को आ जाते हैं, या 1 मार्क के पर्सपेक्टिव से या मैप वर्क में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ एक, ये तो सारों का है पर आपको जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखने। सबसे पहले आंध्र प्रदेश 1952 में एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 1987 में, उसके बाद जो है वो आपका छत्तीसगढ़ जो कि 2000 में बना बच्चे, आपका जो है वो गोवा 1987 में, आपका गुजरात 1960 में, हरियाणा 1966 में। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, जो आपका गोवा और महाराष्ट्र हैं ये आपके बॉम्बे प्रोविंस से जो है वो अलग हुए स्टेट हैं। उसी के साथ हिमाचल 1971 में, 2000 में झारखंड, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र 1966 में, मणिपुर 1972 में, मेघालय 1972 में, आपका जो है वो मिजोरम 1987 में, और नागालैंड 1963 में बने हैं।
और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है आपका तेलंगाना, जो कि आपका 2014 में बना है, और उत्तराखंड 2000 में एस्टैब्लिश हुआ है। ठीक है, ये जो है वो, और सिक्किम बचे, सिक्किम 1975 में बना है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं। ठीक है, कब इनकी फॉर्मेशन हुई ये पता होना चाहिए, ताकि 1 नंबर का जब क्वेश्चन आए तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर मैं रिकॉल करूं कुछ एक पॉइंट, टू नेशन थ्योरी जो मोहम्मद अली जिन्ना ने दी है। ठीक है, आपका जो है वो 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो आपका बेसिकली 1953 में एस्टेब्लिश हुआ है। लैंग्वेज बेस पे एस्टेब्लिश होने वाले जो फर्स्ट स्टेट है वो आपका आंध्र प्रदेश है। आपका जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था। ठीक है, जिसके थ्रू 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी एस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है, और इसी के साथ जो 3 मेजर चैलेंजेस थे वो आपका जो है वो, टू शेप द नेशन, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, टू इंश्योर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर था बच्चे। साथ ही साथ जो है वो आपका जो निज़ाम की फोर्सेस थी उनको रजाकर बोला जाता था। आपका जो है वो जो जूनागढ़ था वहाँ पर प्लेबिसाइट हुआ था। प्लेबिसाइट का मतलब होता है डायरेक्ट वोटिंग, लोगों से पूछना बच्चे। और साथ ही साथ जो है वो, अगर हम बात करें, कश्मीर के राजा का नाम हरि सिंह था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था। मणिपुर के राजा का नाम जो है वो आपका बोध चंद्रा था। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके, आप बोल सकते हो, की पॉइंट थे। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, कल मिलते हैं हम जो है वो एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, अगले चैप्टर के साथ। आई होप आपको ये वीडियो, मेरा जो एफर्ट है वो पसंद आया हो। थैंक यू।